तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रूस्टर्स लॉ की। अब देखो, जैसे ब्रूस्टर्स लॉ आपके रिफ्लेक्शन के साथ बात करता है, तो मैं पहले तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को देखना है हमें इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पे अब देखो ज़रा प्यार से, ये मैंने एक मीडियम बनाया। मीडियम मतलब इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? दो मीडियम के बीच का होता है। लेट इट, मानते हैं कि ये एयर है और ए वाला आपका कोई भी लिक्विड है, वाटर कुछ भी हो सकता है। अब देखो, यहाँ से जो लाइट आते हैं, यहाँ से जो लाइट आएगा असल में वो कैसा रहेगा? आपका अनपोलराइज्ड रहेगा। अभी हमने बात किया था, कुछ ऐसे पैटर्न्स में आएंगे, वो ऐसे पैटर्न्स में आएंगे। क्या ये बातें क्लियर है? ऐसे पैटर्न्स में आएंगे। अब देखो, जैसे ही लाइट इस सरफेस में गिरेगा, जैसे इस लाइट इस सरफेस में गिरता है, तो हमें पता है यहाँ पे एक एंगल बनता है, दैट इज़ इंसिडेंस एंगल। और यहाँ पे सेम एंगल के साथ कुछ रिफ्लेक्शन होता है, स्मॉल आर, और कुछ कम एंगल के साथ यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, कैपिटल आर मानते हैं यहाँ पे। डन है क्या? ये यहाँ पे होता है, हम सबको अच्छे से पता है। अब देखो, ब्रूस्टर सर क्या कहते हैं, आपका जो वाइब्रेशंस है ना, इस तरह मल्टी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस आ रहे हैं। क्या बात है क्लियर? इस तरह मल्टी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो समझना, ये कुछ वाइब्रेशंस आ रहा है मतलब क्या है, इसमें से एक तो ऐसे ए वाला ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ए वाला ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको बनाए हम, ए वाला ऐसे, ए वाला ऐसे, ये तो मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो समझो, कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और कुछ ऐसे ऐसे मूव करते हुए आ रहे हैं। अब जो वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे मूव करते हुए इसके साथ टकराएंगे, तो टकरा के ऐसे ऐसे मूव करके भाग जाएंगे। जो वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे करके आ रहा है, दिख रहा है ना, वो तो इसमें अंदर जाने का ट्राई कर रहा है ना। क्या बात है क्लियर है? जो ऐसे आ रहे हैं, दैट इज़ जो इसके प्लेन में पैरेलल में है, जो ऐसे करके ये सीधे वाले, जो सीधे वाले हैं ना, पैरेलल है वो ना, नहीं सीधे वाले, ऐसे पैरेलल वाले, ऐसे वाले क्या करेंगे, ऐसे आके टकराएंगे, टकरा के ऐसे ही छिटक के चले जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन कर लेंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे करके आते हैं ना, ऊपर नीचे, ये क्या करेंगे, हिट कर रहा है ना पेपर को, ये लोग क्या करेंगे, सरफेस के अंदर जाना चाहते हैं। तो ब्रूस्टर ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला, इस मोमेंट में जब एक अनपोलराइज्ड लाइट कोई भी इंटरफेस में आता है, तो उसमें से कुछ पार्ट जो कि ऐसे ऐसे हिट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अंदर जाना चाहते हैं। डन है? वो लोग अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मतलब कुछ क्या होते हैं, ऐसे वाले भी अंदर घुस जाते हैं, कुछ ऐसे वाले भी घुस जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिट करने वाले अंदर घुसते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, ये हिट करने वाले अंदर घुसते हैं। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है, उसमें वही होते हैं जो ऐसे प्लेन में आके रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? तो यहाँ आप अगर देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, ज़्यादातर प्लेन वाले दिखेंगे और बहुत ही कम आपको हिट करता हुआ दिखेगा, हिट करने वाला दिखेगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो ऐसा सीन होता है कुछ। डन है क्या? तो ये हमारे ब्रूस्टर सर ने बोला। अब ब्रूस्टर सर ने इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया था। बेसिकली ऑब्जर्व कैसे किया था, यहाँ पे उन्होंने एक एनालाइजर लगा के बैठे थे, और यहाँ पे सामने एक स्क्रीन था। डन है क्या? स्क्रीन था। तो सीन क्या था, तो यहाँ पे वैसे टॉर्च मार के बैठे थे, जैसे जैसे इसको डिक्रीज कर रहे थे ना, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे बैठ के। तो वो देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ फैसिनेटिंग क्या हुआ, वो देख रहे थे, हाँ चलो यहाँ पे आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। लेकिन एक ऐसा एंगल आया, उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये जो एनालाइज़र है वो कंप्लीट इस लाइट को रोक रहा है। तो सर बड़े चौंक गए कि भाई ये कैसे हो गया, कंप्लीट लाइट को रोक रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पैटर्न आया होगा वो यहाँ तो खाली ऐसे ऐसे वाले आए होंगे या ऐसे वाले। अब देखो इसको रोकने का, नहीं ऐसे ऐसे वाले आए होंगे, या तो खाली डॉट वाले आए होंगे, जो कंप्लीट इसको रोक दिया जा रहा है। क्या बातें हमें समझ आता है? डन है? अब देखो, तो अगर हम बात करें तो सर ने क्या देखा, ऐसे ऐसे करके कुछ एंगल को बढ़ाया, इसमें कम एंगल था, फिर इसको बढ़ाया, तो देखा यहाँ पे कंप्लीट एनालाइजर में कंप्लीट रोक दिया जा रहा है, तो स्क्रीन एकदम डार्क हो गया। उसके बाद एक सर्टेन एंगल में ऐसा हुआ, सपोज इस एंगल में ऐसा हो गया, फिर दोबारा बढ़ाया तो देखा फिर से वहाँ पे लाइट आ रहा है। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस is gradually increased, then percentage of ये क्या है, पोलराइजेशन होना ना, सिंगल वाइब्रेशन रहना, तो परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन
परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन किस रे में, रिफ्लेक्टेड रे में, पोलराइजेशन इन रिफ्लेक्टेड रे इंक्रीजेस। डन। एक ऐसा एंगल आया एट ए सर्टेन एंगल, एक ऐसा एंगल आया, सर्टेन एंगल, मैक्सिमम पोलराइजेशन ऑकर्ड। एक सर्टेन एंगल है जिसमें मैक्सिमम पोलराइजेशन ऑकर्ड आया, मतलब 100% पोलराइज हो गया लाइट। डन है क्या? और उसी एंगल को नाम दिया हमने एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंड द एंगल नेम्ड एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोला हमने। और या फिर क्योंकि ये ब्रूस्टर सर बैठ के कर रहे थे तो उसी एंगल को हम प्यार से ब्रूस्टर्स एंगल भी कह देते हैं। ये बातें क्लियर है? बट फिर क्या हुआ, फिर भी हम इस एंगल को बढ़ाते गए, लेकिन उसके बाद क्या देखा कि वो मैक्सिमम नहीं रहा, फिर वो कम होते गया, पल्ले पड़ा गया। बट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड, उसके बियॉन्ड में, इस एंगल ऑफ पोलराइजेशन यहाँ पे आ चुका था, उसके बियॉन्ड में अगर हम इंक्रीज करते हैं, इज फर्दर इंक्रीज्ड, देन द परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन डिक्रीजेस। किसमें ऑब्जर्व कर रहे थे? इन रिफ्लेक्टेड रे। डन। ओके। सो अभी हम फाइनल यहाँ पे बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल हमें मिला, ये वही इंटरफेस, ठीक है, ये वही इंटरफेस है आपका। हमें एक पर्टिकुलर ऐसा एक एंगल मिला जिसमें जब ये अनपोलराइज्ड लाइट आता है, जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इस पर्टिकुलर एंगल में आता है, डन है क्या, इस पर्टिकुलर एंगल में आता है, IP लिख रहे हैं हम उसको, तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो रहा है। पहले बड़ा क्या, कंप्लीट पोलराइजेशन हो रहा है। और जो डॉट वाले बचे हमारे, वो कहाँ जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। क्या बातें क्लियर है? भेज में घुसा? ओके। अब इसका तो नाम IP है, इसको मैंने बोला था रिफ्रैक्शन को कैपिटल R लिख दिया, और ये तो रिफ्लेक्शन है तो स्मॉल r। डन। क्या बात है क्लियर है? यहाँ मैं कैपिटल R किसको यूज़ कर रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और स्मॉल r यूज़ किया जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डन। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये सिचुएशन होता है तब इन दोनों रिफ्लेक्शन रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 90 बनता है। डन है क्या? सो लिख देंगे IP, दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसको क्या क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पढ़ते हैं, या फिर ब्रूस्टर सर ने किया था तो इसको ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल। इसमें क्या होता है, लिख देंगे एट दिस particular angle of incidence, कौन सा, ऑब्जर्व रिफ्लेक्टेड रे कर रहे थे, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। डन है क्या? ओके, वेल एंड गुड। और एंड जब IP में होता है तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री बनता है, नॉर्मल बनता है। अब देखो, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे करवा रहा हूँ, इस चीज़ पे ध्यान दो, इस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा जूम कर लूँगा फिर दिखाता हूँ। डन है क्या? ये आया तुम्हारा IP बराबर,
ए गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला आर, ए है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड वाला कैपिटल आर, और इनके बीच में एंगल कितना बना है 90। मैं तुम्हें समझाने, अच्छा, और यहाँ पे सरफेस है, सरफेस इंटरफेस। अब ज़रा देखते रहो ध्यान से। अगर मैं बोल दूँ कि ये आर एंगल कुछ 30 है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस 30 है, तो देखो ए वाला और ए वाला सरफेस वाला 90 है, तो ए वाला एंगल कितना बनेगा फिर, ए बनेगा, ये अगर 30 है तो इसके बीच में ए बन जाएगा 60 डिग्री, एग्री। उसके बाद ए वाला एंगल देखो, ए भी तो 90 बना था ना, ए वाला पेयर भी तो 90 बना था, इस 90 में देखोगे तो ए 60, टोटल 90 है, तो ए वाला कितना बनना चाहिए तुम्हारा 30 बनना चाहिए, डन है। तो ए अगर 30 बना तो अभी इसमें देखो, इस ट्रायंगल में, इसमें देखो, इस एंगल में देखोगे तो इसमें तुम्हें क्या दिखेगा, ये टोटल खुद में एक 90 है, तो 90 में से 30 निकल गया तो ये कितना बचेगा 60 बचना चाहिए ना। क्या बात है, क्लियर करते हो। अब मैं इसको अगर नंबर्स में लिखूँ तो ये आर आया था जो कि 30 था, यहाँ 60 कैसे आया, क्योंकि तुमने यहाँ पे 90 माइनस आर किया, एग्री। इस ट्रायंगल में, इस एंगल में तुमने 90 माइनस आर किया। उसके बाद तुमने इस एंगल में देखा, ए वाला पार्ट अगर 90 माइनस आर है तो ए वाला पार्ट ऑब्वियसली आर बनेगा। क्या बात है, क्लियर है, क्योंकि उसमें 90 निकाल दिया तुमने। अब इस वाले पार्ट में क्या है, ए वाला पार्ट में ए भी एक 90 है, इसमें से एक एंगल आर है, तो ए वाला एंगल जो मैंने 60 लिखा था दैट इज़ व्हाट 60 लिखा था। 60 कैसे आया था भाई, देवे 90 माइनस आर करके आया था। यहाँ तक भेजे में घुसा, ओके। अब देखो बेसिकली ब्रूस्टर लॉ से हम ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, बड़ा इजीली निकाल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई, देवे साइन ऑफ इंसिडेंस बटा साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जो रिफ्लेक्शन है ना, अब देखो ये तो होता है, अब इसमें देखो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होने चाहिए। ऑल्सो इस केस में बाय ज्योमेट्री क्या हम देख सकते हैं रिफ्लेक्शन एंगल किसके बराबर आ रहा है, रिफ्लेक्शन एंगल किसके बराबर आ रहा है 90 माइनस आर के बराबर आ रहा है। सो अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ करें दैट इज़ आई पी इजिकल टू, अगर मैं लिख दूँ दैट इज़ आई पी इजिकल टू आर था, तो मैं यहाँ पे आर को आई पी से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या मैं इसको 90 माइनस आर लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ। तो क्या मैं इस रिफ्लेक्शन एंगल को, इस आर को यहाँ भेज के इसको यहाँ भेज दूँ, तो क्या मैं आर लिख सकता हूँ आपके लिए 90 माइनस आई पी, तो आप बोलोगे हाँ लिख सकते, क्यों नहीं। अब देखो सो म्यू इजिकल टू साइन ऑफ, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल क्या है आपका पोलराइजेशन है, तो आई पी लिख दिया मैंने साइन ऑफ आई पी, डिवाइडेड बाई यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल क्या आया साइन ऑफ 90 माइनस आई पी। सो ऊपर बच जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ आई पी, नीचे क्या बचेगा 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस ऑफ आई पी साइन बाई कॉस टैन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजिकल टू टैन ऑफ आई पी आ रहा है। सो यही है आपका ब्रूस्टर्स लॉ। तो अगर हम शॉर्ट में ब्रूस्टर्स लॉ को लिखें तो हम क्या लिखेंगे ब्रूस्टर्स लॉ को, सो अगर हम लिखें, अगर आपसे पूछे 1 मार्क में कि ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, तो आप लिखोगे ब्रूस्टर्स लॉ स्टेट्स दैट टेंजेंट ऑफ किसका, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू किसके बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। डन है क्या, क्या भेजे में घुसा, डन है क्या। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे बेसिकली, कोई भी मीडियम का, कोई भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तो हम क्या करते थे, यहाँ पे आपका लाइट सोर्स लगाते थे, जनरल लाइट, वाइट लाइट सोर्स, सिंपल लाइट सोर्स लगाते थे कोई भी, और हम क्या करते थे बैठ के यहाँ पे एक एनालाइजर लगा के यहाँ पे स्क्रीन डाल के बैठ रहते थे। अब हम इस एंगल को बढ़ाते थे, कभी बढ़ाएंगे फिर कभी घटाएंगे, तो ऐसा बढ़ाना घटाना करते रहेंगे, और एक पर्टिकुलर एंगल हमें ऐसा मिल जाता था
एक पर्टिकुलर एंगल हमें रेड वाला ऐसा मिल जाता था। इस पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो, मतलब क्या है, पोलराइज लाइट आता था कंप्लीट, मतलब पोलराइज लाइट को एनालाइजर ज़ीरो कर देता था, एकदम ज़ीरो कर देता था। तो हम क्या करते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम बस लिख देते थे tan ऑफ ये जो एंगल बना है। तो यहाँ से हमें कोई भी लिक्विड का ईजिली मिल जाता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डरे क्या? तो अभी तुमसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, बोलेगा बताओ तो उसमें एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितने में बनेगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था बेसिकली आपका ब्रूस्टर्स लॉ। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने तरह के पोलराइज़र अवेलेबल है, क्योंकि देखो भाई हमारे जो चश्मा है उसमें भी पोलराइज़र यूज़ करते हैं हम सन ग्लासेस में, फिर कार में भी यूज़ करते हैं, कार के हेडलाइट वगैरह में, टीवी में, हर जगह में यूज़ करते हैं। ठीक है क्या? तो हमने अभी तक कितने तरह के क्रिस्टल बनाए, हमने बहुत सारे क्रिस्टल्स हमने बनाए, अभी बहुत सारे अवेलेबल है, उसमें से 2-4 की बस हम बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है। क्या बातें क्लियर है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।